अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है वो है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का मुस्तकबिल है क्या। ब्लू वर्ल्ड सिटी क्या है ये तो मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बता भी चुका हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी का मुस्तकबिल क्या है, मैं आपको ना एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा एजेंडा क्लियर है और वो एजेंडा ये है, मेनली जो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं वो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं, उनको रिटर्न्स कभी नहीं मिले आज तक। प्रॉपर रिटर्न्स जिनको कहते हैं ना वो आज तक कभी भी नहीं मिले। जब भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या तो जो उनको बताया जाता है, वो दिखाया जाता है, वट एवर। सो बहुत लंबी कहानी है, ये इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं शुरू करूँ तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में एथिक्स की कमी है पाकिस्तानियों के अंदर। तो मेरा एजेंडा ये है कि उन लोगों को इस तरीके से इन्वेस्ट करवाया जाए रियल स्टेट के अंदर, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो जो है ना वो तरक्की कर सके, उसकी ग्रोथ हो सके। दूसरा, जब वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर, उनको कोई रिटर्न जा सके, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, उनके वो जो इतने अरब डॉलर जो वो इन्वेस्ट करते हैं, जो वो पाकिस्तान में भेजते हैं, पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा हो और उन लोगों को भी फ़ायदा हो। तो ये मेरा एजेंडा है। सोसाइटी से मेरा कोई लेना देना नहीं होता, मुझे होता है कि मेरे लोग इस सोसाइटी से ज़्यादा कमा सकते हैं, सोसाइटी कैसी है क्या है, तो ही मैं उसके बारे में कोई रिसर्च करता हूँ या मैं कोई चीज़ बताता हूँ। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी का मुस्तकबिल क्या है, ये एक मेरी सोच, मेरी रिसर्च है और मैं एक इंसान हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो है ना वो अल्लाह पाक ठीक करता आ रहा है और अल्लाह पाक आगे भी ऐसे ही करता रहे तो मेहरबानी है। मगर बात अब ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का मुस्तकबिल क्या, आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। आप उन चीज़ को छोड़ें कि क्या है और क्या नहीं है, आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि ब्लू वर्ल्ड सिटी क्या है और ब्लू वर्ल्ड सिटी का मुस्तकबिल क्या है। रियल स्टेट की बात समझें आप लोग, क्योंकि रियल स्टेट को आप लोगों ने फ्रॉड समझ के छोड़ दी है, आप लोग स्कैम समझते हैं। मगर ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसिव इनकम देने वाली जगह है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है आपको पाकिस्तान के मसले पर। ब्लू वर्ल्ड सिटी जब आया 2017-18 के अंदर, तब ये एक बदनाम सोसाइटी थी। पाकिस्तान के अंदर कोई भी डेवलपर अगर जीरो से ऊपर आ रहा हो, जिसका नाम ना हो, जिसका पहले से प्रोजेक्ट जो है ना वो उसको दुनिया जानती ना, उसने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर ना किया हो, उस बंदे का मसला ये होता है, वहम होता है, ख्याल होता है कि ये भाग जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये होता रहता है। तो इनके साथ भी था। फिर इन्होंने ओवर सेलिंग भी की, इन्होंने फिर दबा कर ओवर सेलिंग की, जितनी जितनी ज़मीन थी उससे ज़्यादा बेचते गए। फिर उसके बाद इन्होंने फाइल्स के अंदर इस तरह की डील्स निकाली, इस तरह के सिस्टम इन्होंने बनाए, इस तरह की चीज़ें इन्होंने की। वो सब चीज़ कुछ उनमें से बैकलैश करके, कुछ फिर दुश्मन साथ मिल के वो चीज़ इनके ऊपर भी आती रहेगी और पास्ट के अंदर एक जो है ना वो चीज़ चलती रहेगी ब्लर सी। ठीक है, उस टाइम तक मैं भी क्लियर नहीं था, क्योंकि रिस्क इसका 70-80% रिस्क हुआ करता था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो तो डूब जाएगी, जो सीधी बात है। मैं क्लियर नहीं था, जब तक मैं क्लियर ना हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर, दिल के ऊपर तो नहीं खेल सकता ना कि जी मेरा दिल कह रहा है कि ये लोग नहीं भागेंगे और मैं अपने लोगों से कहूँ जो इतने सारे लोग पीछे खड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं मेरे कहने पे कि हाँ अहमद की रिसर्च होती है, अहमद रिसर्च करके इन्वेस्ट करवाता है, मैं उन्हें गलत इन्वेस्ट करवा दूँ इसलिए कि मेरा दिल बोल रहा है कि ये बंदा ठीक होगा। दिल तो बोलता है बंदे का, मगर आपको कुछ फंडामेंटल्स भी चेक करने पड़ते हैं, आपको मैथमेटिक्स भी कुछ देखनी पड़ती है। एक बंदा कह रहा है कि मेरा दिल कह रहा है यहाँ पर इतनी लैंड पे जगह मैं ज़मीन पे यहाँ पे बना दूंगा, उसमें उधर उतनी लैंड ही ना हो, फिर क्या होगा, नहीं बन सकती ना वो उतनी। तो बंदा कहेगा ना कि यार कुछ थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस सोसाइटी के साथ। मीनवाइल क्या हुआ कि 4-5 सालों में जब इस ग्रुप ने, पैसे भी आ रहे थे, लोग बाइंग भी कर रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, इनकी नीयत ठीक होगी, इनका प्लान ठीक होगा। ये लोग जब अभी रिसेशन पड़ा, जब हिट हुआ, रिसेशन आया, तो ये लोग भागे नहीं। मेन चीज थी ये भागे नहीं, ना कि भागे। पैसा इन लोगों ने लिया हुआ था उसको ये आवाम के ऊपर लगाने लग गए, डेवलपमेंट्स करने लगे, लैंड बाइंग कर ली। अब जब एक सोसाइटी जमीन परचेज कर ले, जमीन खरीद ले, तो फिर उसके बाद वो 100% रिस्क से बाहर आ जाती है। अब फिर उस डेवलपर की खुद किसी के साथ वो नीयत खराब हो, वो जगह जान करना दे, वो रेट ज़्यादा कर दे, वो जो जैसे कैपिटल वाले चार्जेस लगाते हैं, तब वो डेवलपर करना चाहे तो ये कर सकते हैं, मगर वो अब आपको ज़मीन देगा ही देगा, प्लॉट आप लोगों को देगा ही देगा। जैसे ही ब्लू वर्ल्ड क्लीन हुई, शोएब अख्तर को इन लोगों ने पार्टनर ले लिया, फिर कतर के अंदर इवेंट किया, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक पे लैंड जब बाइंग और उसकी डेवलपमेंट और पोजेशंस और बैलेटिंग इन लोगों ने स्टार्ट कर दी। वो इस कंडीशन के अंदर तो दो ही रीजंस होती हैं, देना चाह रहा होता है। एक रीज़न और होती है, वो रीज़न ये होती है कि हर चीज़ महंगी हो रही होती है, तो डेवलपर सोचता है कि मैं जल्दी से इन्वेस्टमेंट पैसा इधर इन्वेस्ट करूं और इधर से जान छोड़ूं, इधर यानी कि सोसाइटी में जो काम करके लोगों को प्लॉट देने हैं वो जल्दी से दूं, वो करने वाली करता है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर चल रहे हैं, पोजीशंस भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो इस टाइम ये खतरात से बाहर आ गई। अब ये खतरात से बाहर आ गई है और पाकिस्तान के अंदर रिसेशन आया हुआ, इससे ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रुक, इसने मारनी है स्पीड। मैं इसलिए अपने लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ कि ये एक, यानी कि जिस बंदे के पास थोड़े पैसे हैं, जो बंदा महीने का 9,000 रुपया 10,000 रुपया अफोर्ड कर सकता है, वो भी इधर सोसाइटी के अंदर जो है ना प्लॉट अपना बुक करवा सकता है। इतनी यानी कि सस्ते उस रेट के ऊपर ये सोसाइटी प्लॉट्स दे रही। और अब
हर खतरे से बाहर है, इसके हर ब्लॉक ठीक है, हर चीज़ ठीक है। तो कुछ ब्लॉक्स हैं वो बहुत प्रॉफिट देंगे, कुछ कम देंगे, कुछ कमर्शियल्स हैं, वो सारी चीज़ें आप में से डिटेल डिस्कशन कर लेना, मैं आपको समझा भी दूंगा। वो होता है कि यार आबादी इधर इस टाइप की आएगी, इधर इस टाइप की आएगी, इधर इस टाइप के लोगों ने रहना है, इधर इस टाइप की क्लास रहेगी, इधर प्लॉट इतने का दोस्त इधर से इधर चले जाना, यहाँ बने बनाए घर इतने के हैं, इस सेक्टर के साथ ये फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ से पिंडी लगता है, यहाँ से ये सारी एक पूरी पॉपुलेशन की साइड पे आनी है, डिमांड की इस एरिया की ज़्यादा है। एक सारी अलग डिस्कशन है, एक पूरी अलग डिबेट है, वो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। कोई और अगर कोई किसी आप मेरी कंपनी के या मेरी टीम के किसी बंदे से आपसे बात हो तो उनसे कह दीजिएगा, मेरे साथ जो है ना वो आपकी बात करवा देंगे, एक टाइम आपको बता देंगे, उसी टाइम में वो आपकी मैं आपको कॉल आ जाएगी, मैं आपसे बात कर लूंगा या आप मुझे कॉल कर लेंगे, उस टाइम के अंदर मेरी आपसे बात हो जाएगी। ब्लू वर्ल्ड ज़्यादा टाइम तक इस तरह से नहीं रहने वाली। ब्लू वर्ल्ड का मुस्तकबिल ठीक है। अब ब्लू चिप्स होती हैं, एक चीज होती है ब्लू चिप। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को जानते हैं तो आप लोग ये चीज समझते होंगे कि ब्लू चिप्स उस चीज को कहते हैं, कुछ शेयर्स होते हैं जिनके बारे में कंफर्म होता है कि ये भागेंगे नहीं मार्केट से। कुछ कंपनीज होती है जो डिफॉल्ट हो जाती हैं, जिनको फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है या न्यू, उसका शेयर बहुत स्पीडली ऊपर जा रहा है, TRGL या समथिंग लाइक दैट एक शेयर है उसका, पिछले से जो स्टॉक एक्सचेंज जानते हैं उनको इस शेयर का पता भी होगा, ये बड़ी स्पीडली ऊपर गया था, अभी भी स्टेबल है। सॉफ्टवेयर हाउस का नहीं पता होता कि ज्यादा देर स्टैंड करेगा, एक न्यू आया है, मतलब पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो किसी टाइम भी नीचे आ सकता। अब उसके मुकाबले में एक शेल है, पार्को है, तो हमें ये पता है कि ये यहाँ से बिजनेस जरूर पाकिस्तान से वाइंड ऑफ कर देंगे, मगर ये बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने नीचे नहीं आना, ये गिरती नहीं है, ये भागती नहीं है, ये कहीं जाएंगी नहीं। इनको कहते हैं ब्लू चिप्स। कि जब आपको एक यकीन हो जाए कि ये सोसाइटी भागेगी नहीं, ये सोसाइटी डिलीवर्ड हो जाएगी, लेट हो जाएगी, भागेगी नहीं, तो वो ब्लू चिप्स में आ जाती है। चंद ही सोसाइटीज हैं इस्लामाबाद की जो ब्लू चिप्स के अंदर आती है, तो ये जैसे ही ब्लू चिप्स में आई, मैंने इस आप लोगों का कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली कर। ब्लू वर्ल्ड सिटी मेरा ये ख्याल है आने वाले टाइम के अंदर, जैसे पार्क व्यू है वो बहुत महंगी है, कैपिटल फिर उसके बाद आती है, फिर ब्लू वर्ल्ड आती है, ये सारी ऐसी सीक्वेंस से आती है नीचे। ब्लू वर्ल्ड सस्ते रेट्स में जो आज अफोर्ड नहीं कर सकते घर, उस टाइम पे भी ऑब्वियसली महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, उनके लिए एक अच्छी चीज़ है, उनको अब इसके अंदर प्लॉट जो है ना वो ले लेना चाहिए। अब नहीं मेरा ख्याल इनको अल्लाह खैर करे प्रॉफिट होने वाला, मगर टाइम बहुत कम है। ये अब स्पीडली जैसे ही रिसेशन में हर चीज़ महंगी होगी, प्रॉपर्टी महंगी नहीं, प्रॉपर्टी महंगी होगी, ये अब ऐसे स्पीड से निकलेगी कि पकड़ाई नहीं देगी। मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अगर आप लोग छोटी सी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर करना चाहते हैं, आंखें बंद करके अब ब्लू वर्ल्ड में कर दें, खतरों से बाहर आ गई। तब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें।